नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वंदना का यहाँ पे एक सवाल है। एक्चुअली में राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार आईएएस ऑफिसर्स के पोस्टिंग और डेप्यूटेशन को लेकर रिसेंटली जो न्यूज़ चल रही है उसके ऊपर उन्होंने एक सवाल पूछा है कि भाई आईएएस की नंबर ऑफ सीट्स को यहाँ पे क्यों नहीं बढ़ाया जाता है, आईपीएस के नंबर ऑफ सीट्स को यहाँ पे क्यों नहीं बढ़ाया जाता है। जो अभ्यर्थी इतने ज़्यादा हैं, एस्पिरेंट्स इतने ज़्यादा हैं, तो आप नंबर ऑफ सीट्स बढ़ा दो और वैकेंसी नहीं रहेगी। चूंकि देखिए रिसेंटली क्या है, केंद्र की सरकार ने राज्य की सरकार को बोला कि भाई बताओ कम से कम कितने आईएएस ऑफिसर हमारे पास डेप्यूटेशन पे भेजोगे, हमारे पास आईएएस ऑफिसरों की कमी है। राज्य सरकार बोल रहे हैं हमारे पास कमी है, हमें काम करने के लिए चाहिए। तो सिंपल सा सवाल है यहाँ पे वंदना का कि जब सीटें ज्यादा हैं तो आप रिक्रूटमेंट ज्यादा कर लो। और ये सवाल मुझसे इंस्टाग्राम पे बतेरे लोगों ने पूछा, बहुत से बच्चों का ये सवाल आया है कि सर आईएएस की जब सीटें इतनी ज्यादा है तो भाई आप ज्यादा मतलब आईएएस में वैकेंसीज इतनी ज्यादा है ओवरऑल आईएएस आईपीएस में, तो आप ज्यादा रिक्रूटमेंट क्यों नहीं करते हो। और जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो उस समय पे भी हमारा यही एक व्यू पॉइंट होता है कि भाई ज्यादा रिक्रूटमेंट होना चाहिए। अब इस पर्टिकुलर चीज को समझने की कोशिश करते हैं। इसके 4-5 रीजंस मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। एक रीजन तो यह है कि जो सरकार जिस समय पे चल रही होती है उस सरकार की पॉलिसी पे बहुत हद तक डिपेंडेंट होता है कि वो किस हद तक गवर्नमेंट सर्वेंट्स को हायर करना चाहती है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे आला आईएएस अफसरों का, अपोजिशन लीडर्स का ये बोलना है कि जो प्रेजेंट बीजेपी की सरकार है ये बहुत ज्यादा आईएएस को रिक्रूट करने के फेवर में नहीं है। ये लेटरल एंट्री के थ्रू लोगों को यहाँ पे चांस देना चाहते हैं। ये उन ऑफिसर्स को जो कि फिट है, सीनियर आईएएस रैंक से रिटायर हुए हैं और रिटायर होने के बाद अभी भी काम करने के लिए फिट है तो 2-3 साल का उनको एक्सटेंशन दे दिया एड हॉक बेसिस पे। तो इस प्रकार से ओवरऑल अपनी वर्किंग रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही है प्रेजेंट सरकार। ठीक है, लेटरल एंट्री से वो लोगों को ले रही है और दूसरा जो ऑलरेडी रिटायर्ड लोग हैं उनको 1-2 साल का एक्सटेंशन दे रही है। और साथ साथ एक नारा आपने सुना होगा, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, मतलब गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम होगा, गवर्नेंस ज्यादा होगी। तो इस पर्टिकुलर फ्रेज के अंदर बहुत ज्यादा आईएएस ऑफिसर्स को या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल्स को रिक्रूट करना सरकार की स्ट्रेटजी के अंदर नहीं आता है। तो एक चीज तो ये हो गई कि भाई जो प्रेजेंट सरकार चल रही होती है उस पे ऊपर बहुत हद तक डिपेंडेंट होता है कि वो कितना रिक्रूटमेंट करती है। और ये देखा गया कि जब कांग्रेस की सरकार थी 2014 से पहले, तो जो वैकेंसीज थी वो 1100-1200 के लगभग आ रही थी यूपीएससी में। और अभी पिछले कुछ 2-3 सालों में देखा गया कि 700-800 केवल इतनी ही वैकेंसीज आ रही है। तो एक तो सरकार वाली बात हो गई। उसके अलावा भी हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि वाई लेस नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट्स आर गोइंग ऑन इन आईएएस जबकि वैकेंसीज इतनी ज्यादा है। अच्छा, वैकेंसीज ज्यादा है आईएएस में, ये किसने बोला। तो जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है ना, पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस इन द लॉ एंड जस्टिस, उसने 2017 में बोल दिया था कि ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज में जो वैकेंसीज है ऑफिसर लेवल पे वो बहुत ज्यादा है। अब देखिए समझिए बात को, कई बार यूपीएससी को क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये वैकेंसीज रिलीज नहीं करते, जबकि यूपीएससी बार बार इस बात को क्लियर कर चुका है कि वो सिर्फ रिक्रूटमेंट करते हैं। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है ये यूपीएससी को सरकार बताती है। सरकार नंबर ऑफ वैकेंसीज को कैसे कैलकुलेट करती है, तो कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी। ठीक है, तो आपको पता है इंडियन पुलिस सर्विसेज। अब इंडियन पुलिस सर्विसेज की पेरेंट मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्या करेगी कि जितने भी राज्य की सरकार के कैडर हैं उनको लेटर लिखेगी, चिट्ठी भेजेगी और बोलेगी आपके यहां पे कितने आईपीएस ऑफिसर्स की आप कह लीजिए जरूरत है। उसका रिस्पांस लेगी, उस पूरे के पूरे रिस्पांस को कंसोलिडेट करेगी और फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक चिट्ठी भेज के यूपीएससी को बता देगा कि भाई आईपीएस में इतने लोगों का रिक्रूटमेंट कर लो, इतनी इतनी जगह पे इतनी सीटें, इतने लोगों का रिक्रूटमेंट कर लो। तो जो अलग अलग अथॉरिटीज की कैडर, अलग अलग सर्विसेज की कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटीज होती हैं, वो ओवरऑल नंबर ऑफ वैकेंसी डिसाइड करती हैं और यूपीएससी को बता देती हैं कि तुम इतने लोगों पर रिक्रूटमेंट करो। तो यूपीएससी का तो देखो यहाँ पे कोई रोल नहीं है नंबर ऑफ सीट्स को डिसाइड करने में, यूपीएससी का रोल यहां पे बस रिक्रूटमेंट को कंडक्ट करने में। प्लस एक बड़ी खास बात यहां पे कि जो लोग ये समझते हैं कि आपकी वैकेंसी ज्यादा है इसलिए रिक्रूटमेंट ज्यादा हो जाएगा, वो पूरे के पूरे इस ओवरऑल प्रोसेस को ही नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि आप समझिए, मान लीजिए हर साल 100 आईएएस ऑफिसर्स की भर्ती हो रही है। हालांकि हर साल आईएएस ऑफिसर्स की भर्ती 100 नहीं हुई है, कभी 150 ऑफिसर्स तक भी साल में भर्ती हुए हैं। अभी के लिए मान लीजिए 100 हो रहे हैं। पहले एक समय ऐसा था कि जब 30-40 ऑफिसर ही साल के भर्ती होते थे, फिर बीच में एक समय ऐसा आया कि 60-70 ऑफिसर्स आईएएस ऑफिसर्स एक साल में भर्ती होते थे। अब मान लीजिए किसी दिन एक बार किसी सरकार का मूड बन गया और उसने बम्पर वैकेंसी निकाल दी,
आईएएस की एक ही साल में 600-700 वैकेंसी निकाल दी। जो हर साल 100 वैकेंसी आ रही थी आईएएस की, वो 600-700 निकल गई। अब मान लो कि अभी 2022 चल रहा है, 2022 के आईएएस एग्जाम में 600-700 वैकेंसी, 2023 में, 2024 में, 2025 में हर साल 600-600 आईएएस ज्वाइन कर लेते हैं। अब आप सोचिए कि ओवरऑल जो बैलेंस है वो कितना बिगड़ जाएगा, क्योंकि उससे पहले सालाना 70-80-100 आईएएस सेलेक्ट हो रहे, तो एकदम से 600-600 आईएएस सेलेक्ट हो गए। तो अब कैरियर प्रोग्रेशन तो एक लेवल पे होगा ना। सेक्रेटरी आप एक लेवल की सर्विस के बाद बनोगे, एडिशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, ये पूरी की पूरी हायरार्की बनी हुई है, डेप्यूटी डायरेक्टर, और हर पोस्ट पे आप एक मिनिमम नंबर ऑफ सर्विसेज इन आईएएस कैडर कंप्लीट करने के बाद ही बैठ पाओगे। तो पूरा का पूरा कैरियर प्रोग्रेशन यहाँ पे बिगड़ जाएगा, क्योंकि मिडिल लेवल पे मान लो 5 सीटें खाली होती हैं। अब उन 5 सीटों पे जाने के लिए 4 साल से 600-600 आईएएस ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट चल रहा है। तो बहुत सारे आईएएस ऑफिसर शुरुआती स्टेज पे 15-20 साल तक एक ही जगह पे, एक ही पोस्ट पे बैठे रह जाएंगे। अभी के लिए नियम कानून क्या है कि नॉर्मल कर एक ऑप्टिमम स्पीड पे आईएएस ऑफिसर्स का प्रमोशन होता रहता है, उनका प्रमोशन रुकता नहीं है अनटिल अनलेस उनके खिलाफ कोई करप्शन या डिसिप्लिन का केस ना चलने लगे। अब ऐसे केसेस में अगर इतने बल्क में आप रिक्रूटमेंट कर लोगे तो एक पर्टिकुलर आईएएस ऑफिसर बहुत लंबे समय तक एक ही पोस्ट पे बैठा रहेगा, उसका प्रमोशन नहीं हो पाएगा। तो भाई जिस प्रपोर्शन के हिसाब से पहले रिक्रूटमेंट हुए हैं और हायर स्टेज पे, मिडिल स्टेज पे जो आईएएस ऑफिसर्स जितनी सैंक्शन स्ट्रेंथ काम कर रही है, कुछ कुछ हद तक आपको फीडर कैडर की भी सैंक्शन स्ट्रेंथ इतनी रखनी पड़ेगी। तो फॉर एग्जांपल मान लो कैबिनेट सेक्रेटरी के लेवल का कोई पर्टिकुलर पर्सन रिटायर होता है, तो उसकी बजाय उसका जूनियर उसकी जगह पे बैठेगा, फिर एक सीट जो बीच में खाली हुई तो उसकी जगह पे पीछे से बंदा आएगा। तो जितने लोग रिटायर होते जाते हैं उसी के हिसाब से नई रिक्रूटमेंट होती जाती है, थोड़ी एक्स्ट्रा हो जाती है पर बम्पर वैकेंसीज नहीं निकाली जाती, क्योंकि फिर प्रमोशन का जो बैलेंस है वो पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा। एक ये बात होगी। दूसरा, आपको यहां पे ये भी समझना पड़ेगा कि यूपीएससी की ट्रेनिंग कैपेसिटी कितनी है, और दूसरा सरकार यहां पे लॉन्ग टर्म में कितना खर्चा उठाना चाहती है सैलरी वगैरह में। क्योंकि एक आईएएस ऑफिसर को अगर रिक्रूट करोगे, आईपीएस को रिक्रूट करेंगे, तो पूरी जिंदगी के लिए उसकी पूरी सर्विस पीरियड के लिए उसकी सैलरी की, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस की भारत सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रही है, तो उसमें खर्चा होता है, ठीक है। और खर्चा मिनिमाइज करना सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए भी सरकारें चाहती हैं कि वो ज्यादा रिक्रूटमेंट ना करें। दूसरा, ट्रेनिंग कैपेसिटी। हर साल 100 आईएएस रिक्रूट होते हैं। लबासना में लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मशहूरी में जगह है 100 लोगों को ट्रेनिंग देने की। अब आपने 600 आईएएस रिक्रूट कर दिए एक साल में, क्या लबासना के पास कैपेसिटी है 600 आईएएस को ट्रेनिंग देने के लिए? नहीं है। तो ट्रेनिंग भी बिल्कुल फर्जी टाइप की हो जाएगी, ट्रेनिंग में क्वालिटी नहीं रहेगी। तो ये कुछ ऑपरेशनल इश्यूज हैं जिसकी वजह से आईएएस की बम्पर वैकेंसीज नहीं निकल सकती। और अगर आईएएस की कम वैकेंसी है तो मैं आपको एज एन एस्पिरेंट बोलूंगा कि आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि देखिए जब तक कोई चीज का नंबर कम होता है उसकी औकात ज्यादा होती है। आईएएस के नंबर कम है, एक एक आईएएस के पास ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है तो उसका एक्सपोजर ज्यादा है, ठीक है ना, उसकी रीच ज्यादा है, उसकी पहुंच ज्यादा है, उसका रुतबा ज्यादा है, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। तो आप समझिए, अगर कम आईएएस ऑफिसर्स की सीट आ रही है और अगर आप इन कम सीट में एक सीट अपने लिए मैनेज कर लेते हो, तो जब आप उस कुर्सी पर बैठोगे आपकी औकात बहुत होगी। तो इस बात को पॉजिटिव तरीके से लेके अपनी पढ़ाई करते रहिए, इस बात पे फोकस मत करिए कि भाई सीटें कम है ज्यादा है। सीटें कम क्यों हैं और अभी लॉन्ग टर्म में 5-6 सालों में बहुत रेवोल्यूशनरी तरीके से सीटें क्यों नहीं बढ़ सकती हैं, इसके मैंने सारे वजह आपको बताई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आर्टिकल कुछ इंटरेस्टिंग लगा होगा। आईएएस से रिलेटेड जब भी बातें होती हैं तो बहुत सारे व्यूअर्स जो कि बनना चाहते हैं, ज्यादातर ऐसे लोग मुझे देखते हैं, उनको अंदर से एक बूस्ट सा मिलेगा जो कि मुझे लगता है कि समय समय पे देते रहना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर में जाइएगा, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए और ज्वाइन बटन दबा सके तो दबा दीजिएगा। गुड बाय।